ठीक है, कर दीजिए। आगे बैठ जाओ, ये वाली आप एक वहाँ बैठ जाओ, दूर है सब, ठीक है। हाँ जी, प्रवेशिका पीछे क्यों चले रहे हो? मैं बस ऐसे आपकी याद आ रही। मेरी याद आने से पीछे शिफ्ट हो जाओ। आप दूर से अच्छे दिखते हो, पास से बेकार। अच्छा, आज कुछ नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार इंट्रोडक्शन ले लूँ तुम लोगों से, बढ़िया। या मैं पहले अपना दे दूँ? आप अपना दे दो पहले। तुम लोगों ने बताया कि नए बच्चों को पूछे, आपकी तारीफ कर रहे हैं अंदर से। चलो। अच्छा, सब्जेक्ट का तो पता चल गया होगा, क्या पढ़ाने आई हूँ यहाँ पर? लॉ पढ़ने आए हो। माय नेम इज हीना, ठीक है, और लॉ की टीचर हूँ, तो मैं लॉ मैं ही पढ़ाऊंगी। बाकी आप लोग अब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। एक एक करके अपना नाम स्टार्ट करो, यहाँ से। अमीशा, ठीक है। कौन सा स्कूल से हो? सूरज स्कूल से। 10th में क्या परसेंटेज था? तनुजा, तनुजा, SBS Global Child Senior Secondary School, 10th में 90%। वेरी गुड। ये सब पुराने बच्चे हमारे। रोहित, DBS जयपुर, 86% है। लास्ट नीति, प्रीति। प्रीति, हाँ जी। 80, 88, हाँ जी। भावना, रोहित, प्रीति, भावना, अमीशा और तनुजा। तनुजा, ठीक है। बाकी सब मुझे याद है, ठीक है। चलो, आज हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। राइटिंग फॉर्मल मेल्स, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, ठीक है। आप लोगों ने मेल लिखी है किसी को? किसी ने अपनी लाइफ टाइम में किसी को मेल नहीं लिखी? फोन में लिखी है। मैं जैसे भी फोन पे लिखे मतलब जीमेल किया होगा, फोन के थ्रू कह रहे हो ना, चलेगा, पर मेल तो की थी। मैम वही व्हाट्सएप जैसे करते हैं वैसे। नहीं, व्हाट्सएप और मेल में बहुत डिफरेंस है ना? डिफरेंस है ना? व्हाट्सएप पे तो हम चैट कर रहे हैं जनरली, या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैसेज फॉर्म में, लेकिन मेल का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना? अच्छा, आज के टाइम पे तुम सोच सकते हो कि किसी को भी कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो तो हम मेल का यूज करते हैं। कितने लोगों ने कंप्लेन की है किसी को? मैम किसी ने मौका ही नहीं दिया था। वेरी गुड, अच्छा, मौका ही नहीं दिया। हम टीचर को कंप्लेन कोई करते थे तो टीचर चुप करा देता था वहीं पे ही, प्रिंसिपल तक जाने का मौका ही नहीं मिलता था। ऐसा ही होता था, जबरदस्ती जाते थे। मिलता था मौका। तो कैसे कंप्लेन करते थे? लेटर लिख देते थे। अच्छा, लेटर लिख देते थे। प्रिंसिपल वही अपना भी फिजिकल फॉर्म चल रहा था, है ना? किसी ने कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में कोई आपने मेल की हो, ईमेल नहीं की किसी ने भी? चलो कोई बात नहीं, आज मैं मेल करना सिखाऊंगी आपको। फोन सबके पास में है? सब मेल करना, ठीक है? मुझे ही कर देना चाहिए। एक दूसरे अभी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? चलो, देखो आज के टाइम में जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है, किसी को कुछ कंप्लेंट डालना है, जरूरी नहीं कंप्लेंट ही डालना है, किसी को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? मेल का। अच्छा, एक कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है जो थोड़ा सा दूर है। देखो कंपनी भी तो बहुत बड़ी होती है ना,
एक डिपार्टमेंट एक कोने में है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे कोने में है। अब अगर आपस में उनको बात करनी है तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या चल के जाएंगे, तेरी प्रोडक्शन हो गई है पूरी, यहाँ पर माल भिजवा दे, है ना, तेरा माल हो गया खत्म, वो परचेज वाले के पास जाएगा कि मुझे माल चाहिए जल्दी भिजवा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, अभी दोनों बताती हूँ कि इंटरनली क्या और एक्सटर्नली क्या। कंपनी के अंदर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को मेल डाला कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो पूरा हो चुका है, मुझे और मटेरियल की जरूरत है, तो मेरे पास इतना मटेरियल जो है मेरे डिपार्टमेंट में पहुंचा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसने क्या किया, मेल डाल दिया, और उसने ना वो मेल ड्राफ्ट करके रखी हुई है पहले से, बस उसको वो सेंड करने का ऑप्शन दबाना होता है, ठीक है, कुछ लोग अपना ऐसा सेट करके रखते हैं, ठीक है। मेल, उससे क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट के पास मेल पहुंच गया, वहां से वो भिजवा देगा उसको। और आजकल देखोगे कंपनीज में जब काम कर रहे होते हैं ना सब लोग, एक पेज तो उनके काम का खुला हुआ होता है और एक साइड में टैब जो खुला हुआ होता है वो किसका खुला होता है, मेल का। क्यों, क्योंकि आप मिस नहीं कर सकते चीजें। क्लाइंट को कुछ डिमांड करनी है आपसे, वो मेल करेगा, और वो जरूरी भी क्यों है। देखो मैंने अपनी एक पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि हमारे लिए ना रिटर्न चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे आप सीए बनने जा रहे हो, पक्का है ना ये तो, यस मैम। आप सीए बनने जा रहे हो, ठीक है, आप सीए बनने जा रहे हो तो आप अपने क्लाइंट से जब डील करोगे, आप अपने क्लाइंट को जब हैंडल करोगे, तो क्लाइंट को अगर आपने बार बार फोन पे कहा ना कि सर मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मेरे पास भिजवाइए, सर आपके साइन की जरूरत है, प्लीज यहाँ पर आइए, वो ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ये कहेगा कि आपने मुझे कब फोन किया, आपने मुझे कोई फोन नहीं किया, रिटर्न लेट हुई आपकी वजह से, आपको मुझे पहले रिमाइंडर भेजना चाहिए था। अब आपके पास कोई सबूत है कि आपने उसको कॉल किए थे, ऐसे दिखाओ कि देखो मैंने कॉल किया था, इतने मिनट बात हुई थी हमारी, ऐसा है कोई सबूत? एक वैलिड सा नहीं दिखता ये, है ना। वो तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप उसको यूज तो कर सकते हो कि भाई कुछ नहीं है तो चल यही दिखा देता हूँ कि देखो मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन एक वैलिड नहीं माना जाता ना ये। वैलिड प्रूफ क्या होगा, जहां पर आप ये दिखा सको कि देखो रिटर्न में मैंने आपसे ये रिक्वायरमेंट रखी थी, इस दिन आपको मेल की थी, आपने नहीं भेजा, मैंने रिमाइंडर डाला था तब भी नहीं भेजा, फिर एक और रिमाइंडर डाला था तब भी नहीं भेजा, गलती किसकी है, क्लाइंट की। आप ऐसा रखना चाहोगे ना, अभी समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, लेकिन जब प्रैक्टिकली एक सीए फॉर्म में काम करोगे ना, जब क्लाइंट आके शुरू होता है, तो आपको अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये रिटर्न प्रूफ तैयार रखने पड़ते हैं, समझ रहे हो। आर्टिकलशिप में होता है ऐसा, बताओ आर्टिकलशिप के क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। अंदर होके आए सीए के पास, सीए सुबह सुबह गुस्से में आया था ऑफिस में, बीवी से लड़के आया होगा, ठीक है, आते किसकी वोट लगाएगा सबसे पहले, किसकी, हमारी, जो सुनते हैं, सुनते कौन है, आर्टिकल्स, सुनते कौन है, आर्टिकल्स, आते ही उनकी वोट लगा दी, तूने इसको ये नहीं भेजा, तूने इसको ये नहीं भेजा, मैंने तुझे मैसेज किया था, ठीक है। एक तो बंदे का मूड खराब, एक तो बंदे का मूड खराब कि सर ने मुझे डांट कैसे दिया, ठीक है, ऊपर से एक काम और बोल दिया साथ में कि इस फलाना कंपनी में ये मेल कर दो कि इसकी बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए। अब तुम इतने गुस्से में भरे हुए थे कि सर ने मुझे डांट कैसे दिया, अपना गुस्सा मेरे पर निकाल दिया, तुमने मेल भेजना ही भूल गए, उसको मेल भेजना ही भूल गए। अब अगले दिन सर को भी याद नहीं रही कि बैंक स्टेटमेंट मंगवानी है, और तुम्हें तो वैसे ही याद नहीं रही, तुम तो भूल गए उसके गुस्से के कारण। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, अब आ गया रिटर्न का टाइम, ठीक है। रिटर्न वाले दिन सब लिस्ट चेक कर रहे हैं, किस किस की रिटर्न फाइल हो गई, किस किस की नहीं हो, टिक 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 चल रहे हैं। आगे उस कंपनी का नाम, इसकी रिटर्न कहाँ है, बुलाओ भाई, नंदिनी हैंडल कर रही थी, उसे बुलाओ, गई भाई नंदिनी अंदर, कहाँ है बेटा इसकी रिटर्न, सर इसका तो डेटा ही तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट ही नहीं मंगाई। अब बताओ सर कितनी वोट लगाएंगे, क्लाइंट से पहले तो कौन वोट लगाएगा, आपकी सीए लगाएंगे। ये एक्सपीरियंस ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा होता है। आपके साथ हुआ है। हाँ, बहुत डांट खाई है, लग रहा है, बहुत डांट खाई है, और हर एक बच्चा डांट खाता है।
क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे तो गए हुए होते हैं ना वहाँ पर, कोई हम इतने एक्सपीरियंस होल्डर थोड़ी होते हैं कि हाँ भाई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, हमने मेल भेजा था। एक साल तो बहुत डांट खाई है, दूसरे साल थोड़ी सी कम हो गई थी और तीसरे साल थोड़ी और कम हो गई। बेस स्ट्रांग करते हैं। उसी से ही आपको वही सीखते तो तभी हो ना जब आप डांट खाते हो, है कि नहीं। और उसके बाद अब सर से तो डांट जो खाई वो खाई, उसकी तो बर्दाश्त हो गई। लेकिन जब क्लाइंट आके बोला कि आपके बच्चे कैसे काम करते हैं, उनको यही नहीं पता हमारे को हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अब बताओ अब कितना बुरा फील होगा आपको। एक तो अपने घर में बेइज्जती, एक बाहर वाला आके करे बेइज्जती, कैसा लगता है। घर वाली तो सहन हो जाती है ना, बेइज्जती जैसा। वो बाउंड्री के अंदर थी, अब बाउंड्री से बाहर हो गया काम। लेकिन एक ध्यान रखना ये चीज, जो सीए होता है ना हमारा प्रिंसिपल होता है जो हमारा ऑफिस में, वो अपने बच्चों की बेइज्जती बाहर होने नहीं देता। इसीलिए वो बार बार आपको क्या कह रहा था कि आप उससे पहले अपने रिक्वायरमेंट मंगवा लो। उसने आपको इंश्योर किया था कि कर लो ये काम, अब आपने नहीं किया तो आप डांट खाओगे, है ना। अब बताओ वो सर भी क्या कहेंगे, सीए जो है वो क्लाइंट को भी क्या कहेगा कि मैंने मेल भेजी थी, वो कहेगा दिखाओ, कुछ नहीं होता बच्चे कुछ नहीं होता बच्चे हैं। सीए तो कह जाएगा, क्लाइंट कह जाएगा बच्चे, क्लाइंट क्या क्या बच्चे नहीं है, क्लाइंट क्या क्या हम सीए हैं, फ्यूचर सीए, है ना। सर तो कह देंगे कि कोई नहीं बच्चे हैं, पर क्लाइंट नहीं कहेगा बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट क्या दे रहा है, पैसे। जिस काम के वो पैसे दे रहा है वो बच्चों के लिए पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। वो एक सीए को पैसे दे रहा है तो उसको अपना काम बिल्कुल ऐसा चाहिए जैसे एक सीए ही कर रहा हो। और कभी भी क्लाइंट के सामने अपने आप को बच्चे मत दिखाना, बहुत इज्जत होती है जब आप कंपनी में ऑडिट करने जाते हो। सर ये ले आए, सर कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, उस टाइम आपको ऐसे लगता है हम तो पता नहीं क्या है, लेकिन अपने जब ऑफिस में आते हो ना तब पता चलती है असली इज्जत क्या है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बताना चाह रही थी मैं कि मेल की बात, कि सीए क्या करता है, अपने बच्चों को पहले से ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कम से कम मेरे पास एक सबूत रहना चाहिए कि मेरे यहाँ से आपके पास मेल गई थी, आपने चेक नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आजकल का जो कम्युनिकेशन है, टुडेज कम्युनिकेशन जो हम इतने मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, उसमें हमारा जो ये मेल पोर्शन है वो बहुत काम करता है। आजकल व्हाट्सएप को भी इन्होंने कुछ कहीं ना कहीं बना दिया ऐसा ही, है ना, कि आपने उसको अगर व्हाट्सएप भी किया तो, लेकिन अभी तक बुक्स में नहीं आया वो चीज कि आपने अगर व्हाट्सएप के थ्रू रिक्वायरमेंट मांगी थी तो वो भी वैलिड है, नहीं। मेल वाला आ चुका है, बुक्स में आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, कि हाँ हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे व्हाट्सएप को भी डालेंगे। अभी नहीं डाला है लेकिन क्या पता फ्यूचर में डल जाए, ठीक है। तो जितना अभी हमारा बुकिश पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको लिखनी है मेल। मेल कितने तरीके की होंगी? मैंने तो 3 बनाए, 3 की होगी। बताओ। एक तो फॉर्मल जो तुम्हें पता थे वो तो लिख ही देती हूँ, एक हो गया आपका इनफॉर्मल, तीसरा बता दो। यार बता दो, सोचो, एक ये एक दोनों का मिक्स बीच की। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, देख के बताया, कोई बात नहीं, छानबीन करते रहो। छानबीन करके बताना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। ओपन बुक एग्जामिनेशन देना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता होता। बहुत बड़ी बात है। हाँ, एग्जामिनेशन देना भी नहीं बहुत बड़ी बात है। देना नहीं बहुत बड़ी बात है, एग्जामिनेशन देना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं देना। तभी तो कहते हैं, देना तो बड़ी बात है ही, सबके लिए बड़ी बात है। अलग ही सेंड करे। नहीं देना भी बहुत बड़ी बात है। सही बात है, सही गलत नहीं कह रहा हूँ। शांत रहो। एग्जाम छोड़ के देखो एक बार दिल पे क्या बीतती है जब बाकी बच्चे जा रहे हैं और हम घर पे बैठे हैं। हम 12 साल से यही कर रहे हैं। छोड़ने वाला काम। अच्छा, अब सीए के अटेम्प्ट छोड़ के दिखाओ, अब पता चलेगी असली अहमियत एग्जाम खतरों छोड़ने के की। खिलाड़ी थोड़ी है हम। खतरों के खिलाड़ी बन के तो देखो। यहाँ पर एक अटेम्प्ट छोड़ना भी किसके इक्वल है? हारने के इक्वल है। एक तरीके से 6 महीने खराब करने के इक्वल है। 6 महीने कम नहीं होते, है कि नहीं? आ जाओ अपने वापस क्वेश्चन पे। फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। अब मुझे जरा बताना कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, बाद में इस पे आते हैं।
फॉर्मल क्या होता है? जो डिसिप्लिन के साथ होता है, एक प्रॉपर एक वर्ड आया मेरे पास कि एक डिसिप्लिन के साथ अगर कोई चीज की जाती है तो, और बोलो एक ऑर्डर होता है, एक सेट ऑफ ऑर्डर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। और किसी के अंदर कोई आ रहे हैं ऐसे शब्द अंदर से निकल रहे हैं, कोई भावनाएं निकल रही हैं, भावना भी है। अरे अच्छा सॉरी, एक नाम भी है भावना, ठीक है, मुझे नहीं पता था। फीलिंग्स। हाँ ठीक है, फीलिंग्स। किसी के मन में कुछ और आ रहा है कि फॉर्मल में क्या होना चाहिए? बस यही है ना, मतलब एक सेट ऑफ पॉलिसी को आप फॉलो करो, किसी प्रोसीजर को फॉलो करो, ये सब किस में कवर होते हैं? फॉर्मल में। आप जब मान लो पापा को मैसेज करते हो, कैसे करते हो? अबे क्या कर रहा है? करते हो पापा को मैसेज? नहीं ना, तो पापा को मैसेज करना किस में आना चाहिए? सेमी फॉर्मल में। एग्जांपल मेरा ऐसा है कि पापा को मैसेज करना इनफॉर्मल है मैम। इनफॉर्मल। ओए क्या कर रहा है? इनफॉर्मल में तो मैं भाई यही लाइन यूज करूंगी। ओए क्या कर रहा है? करोगे पापा को ऐसा मैसेज? एक वहीं से आएगा, व्हाट्सएप वाला ही थप्पड़, है ना? वो सही कह रही है मुस्कान, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग, वो सही कह रही थी। लेकिन अभी मेरे जो एग्जांपल है ना, वो चैट वाले एग्जांपल है, इसलिए उसमें मत घुसना। टीचर कह दो। नहीं, मैं तो पापा ही रखूंगी। एक तरीके से पापा को मैसेज करना क्या है? फॉर्मल। दोस्तों में मैसेज करना इनफॉर्मल। कितना गंदा लिख रहे हो, तो मैं बता ही नहीं सकती, है ना? अब ये तो छोटा वर्ड हो गया, है ना? तो आपका जो दोस्तों को मैसेज करना है, फ्रेंड्स को मैसेज करना है, वो मैंने डाला इनफॉर्मल। सेमी फॉर्मल में कौन आएगी? मम्मी हो सकता है ना, कुछ हो सकता है। मैम भाई बहन। नो मैम, वो तो इनफॉर्मल में है। भाई बहन वो तो ज्यादा इनफॉर्मल में आते हैं, चप्पल जूते भी साथ पड़ते हैं वो तो, है ना? किसी के छोटे भाई बहन चप्पल जूतों से धनाधन बजा नहीं देते उसे आप? अच्छा तुम ही छोटे हो, हम बड़े फिर बड़ी है। अच्छा छोटों से तुम्हारी बच जाती है, ठीक है, सही है। हाँ जी बताओ, सेमी फॉर्मल मम्मी चल जाएगी ना, मम्मी को तो हम कर लेते हैं एडजस्ट, मम्मी चल रही। यहाँ पे मदर डाल सकते हैं, ठीक है? बच्चों की जस्ट एग्जांपल था, ठीक है? ये ऐसा मत कहना कि पापा को मैसेज करना है तो नॉर्मल, फ्रेंड्स को करना है तो ये सब जो आते हैं ये सारे आपके उसी में ही आते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है? ये सब कहाँ आते हैं आपके? इनफॉर्मल में ही आएंगे, क्योंकि देखो पापा को मैसेज करना है, हाँ एक इज्जत तो देनी है, इज्जत तो देनी। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गाली गलौज से बात नहीं करोगे। इनफॉर्मल में आपको इज्जत तो देनी है, मैं लिख रही हूँ साथ में, इज्जत के साथ बात करनी है, लेकिन एक ना फीलिंग्स वाली बातें भी चल सकती हैं, है ना? जैसे आपने ना क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड था, किसी कंपनी में काम कर रहा था, उसका ना प्रमोशन हो गया, ठीक है? उसका प्रमोशन हुआ तो आपने उसको बधाई देने के लिए एक मेल लिखा, कांग्रेचुलेशन करने के लिए आपने एक मेल लिखा, तो उसमें आप क्या चीजें लिखोगे कि भाई मुझे बहुत याद आती है आपकी, ठीक है? और आपको ये जो प्रमोशन मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, अंकल आंटी को नमस्ते कह देना, ये सब लिखते हो? चिट्ठियां नहीं लिखी है किसी ने? तो हमने भी नहीं लिखी, हमारा जमाना भी नहीं था चिट्ठियां, लेकिन किसी ने अपनी कोई पुरानी चिट्ठियां पढ़ी है किसी के घर में रखी हो तो? मैं पढ़ाई में पढ़ी थी। हाँ हिंदी में लिखते, तभी तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मम्मी पापा को प्यार देना, ऐसा सब हमने पढ़ा था चिट्ठी में। ऐसे होता था, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते, ठीक बोल रही है ना? कितनी अच्छी लगती थी वो, टिकट लगा कर चिट्ठी हम भेजते थे, है ना? ये चिट्ठी ही है, वो उस टाइम कागज वाली चिट्ठी चलती थी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी चलती है, तो हमारा मेल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, क्लियर है? अच्छा
तो इज्जत के साथ बात करनी है, लेकिन आपका फ्रेंड्स के साथ में, ब्रदर सिस्टर के साथ में, वो सब आपका कहाँ पे फॉल करेगा, इनफॉर्मल, जहां पर आपको कोई पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और साथ में आपको क्या डिसिप्लिन वैसे करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत चल जाएगा इधर उधर, है ना, थोड़ा बहुत चल जाएगा इधर उधर। मैं ना आपको इन तीन, मतलब एक ही मैसेज 3 तरीके से लिख के बताऊंगी, एक ही मैसेज को 3 तरीके से लिख के बताऊंगी कि अगर किसी पर्सन का प्रमोशन हुआ है तो उसका फ्रेंड उसको मेल करेगा तो वो इनफॉर्मल है, उस इनफॉर्मल मेल की हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगी। अब सेम एग्जांपल कि एक पर्सन का प्रमोशन हुआ है और उसका मतलब कलीग समझते हो, उसका जो साथ रहने वाला है कंपनी में, जो उसके साथ काम कर रहा है, अगर वो उसको बधाई देता है तो वो आपका आएगा सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल में मैं ये लिख सकती हूँ कि जो सेम लेवल के लोग होते हैं, जो सेम लेवल के पर्सन होते हैं, अगर वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करें तो वो आपका आएगा सेमी फॉर्मल में। अब मैंने एग्जांपल ये लिया कि एक पर्सन का प्रमोशन हो रहा है और उसको उसी के सेम डिपार्टमेंट का बंदा, सेम लेवल का बंदा अगर बधाई दे रहा है तो सेमी फॉर्मल, और उसी बंदे का प्रमोशन हो रहा है और उसका डायरेक्टर उसको एक कांग्रेचुलेशन लेटर लिख रहा है तो उसकी ड्राफ्टिंग फॉर्मल में आएगी। समझ रहे हो बात? यस मैम। तो एक ही मैसेज को लिखने के 3 तरीके। अगर उसका दोस्त उसको मेल करता है तो इनफॉर्मल, उसका कलीग उसको मेल करता है तो सेमी फॉर्मल, और उससे ऊपर लेवल का बंदा यानी कि डायरेक्टर या मैनेजर उसको मेल करता है तो फॉर्मल। अभी देखना फॉर्मल में हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे, सेमी फॉर्मल में क्या वर्ड्स यूज करेंगे और इनफॉर्मल में हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे। बताओ तीनों चीजें समझ में आई आपको? यस मैम। तो मैं एक बार एग्जांपल दूं, आप मुझे बताओगे क्या क्या है वो? यस मैम। चलो, मिस्टर राम है, हमारे एग्जांपल ये राम शाम बहुत होते हैं ना, अकाउंट में भी हुआ करते थे ना, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर मुस्कान को लो। अच्छा ठीक है। मिस्टर राम जो है मैनेजर है हमारी कंपनी के, ठीक है, कंपनी के मैनेजर हैं। उन्होंने मिस मुस्कान जिसका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, ये हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है, इसका प्रमोशन हुआ है, तो मैनेजर ने अगर इसको मेल लिखा, ये मैं किसका एग्जांपल ले रही हूँ बताओ, सबकी आवाज आनी चाहिए थी। नींद में सो रहे हो तो जाग जाओ, जागे। किस किस को नींद आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर्मल में, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं फ्रेंड, तो बताओ किसका एग्जांपल है? इनफॉर्मल का। और अगर मैं इसको कट करके लिख दूं कलीग, समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। अगर ये सेम कंपनी में एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं तो कंपनी की नाते अगर आप उसको मेल करते हो तो सेमी फॉर्मल, और अगर आप उसका पर्सनल आपके साथ में रिलेशन है तो वो इनफॉर्मल। अब कोई भी एग्जांपल आके समझ जाओगे? चलो यहाँ तक की बात अभी करके इसके बाद हम शुरू करेंगे अभी ड्राफ्टिंग की, कैसे मेल ड्राफ्ट की जाती है। क्लास जहाँ बोर होने लगो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? कोशिश करूंगी मैं तुम्हें सुलाऊं नहीं, लेकिन फिर भी किसी की रात को नींद पूरी ना हुई हो और इस क्लास में कोई सोने आ गया हो तो मुझे बता देना। लक्ष्य कहाँ है आज? कल आया था वो? नहीं, वो नहीं आएगा। यानी कि वो ऐसे की हवा खाने ही आ रही है। निकाल दिया? क्यों? नीचे बोर्ड है। मैंने उस दिन कुछ बच्चों से पूछा कि आप लोग सीए क्यों करने आए हो?
और लक्ष्य का मेरे पास रिप्लाई था कि मुझे और कोई जगह नहीं मिल रही टाइम पास करने की, इसलिए आ गया। उसने बोला था खाली घर में खाली बैठा था, घर में खाली बैठा था इसलिए आ गया। खाली क्या होता है? बैठा था घर में, काम करना। वो तो खाली हुआ ना। अच्छा, तो फिर मैंने उसे कहा कि यही जगह में नहीं थी भाई, कहीं और चला जाता। कह रहे मैंने कहा कॉलेज में चले जाते, मैम कॉलेज अभी खुले ही नहीं है, यहाँ इंस्टीट्यूट खुला तो मैं यहाँ पे आ गया। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं। कल कह रहा कि ना मेरे को पुलिस वाले मिलते हैं, मैं इसलिए नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा सीए करनी है, नहीं करनी, तो कह रहा अगले सेशन में देखूंगा। पुलिस वाले मिलते हैं इसलिए हम क्लास में आ रहे। कैसा लॉजिक है ये? ऐसा लॉजिक है कि रोहन स्क्वायर का भी था। याद आ रहा है? हाँ। एक बच्चा आया था, उसका नाम हमने रखा था रोहन स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमारी क्लास में 2 रोहन हो गए थे। हाँ, और उससे रीजन पूछा गया कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पुलिस पकड़ लेती है। हमने पकड़ा है पुलिस ने। आरसी जब्त कर के मारे। फिर अभी वही है, ले आए। आप उसने बढ़ा दिया, आरसी को टॉपिक बढ़ा दिया। वो दिल में बड़ा दुख होगा वो तो। ऐसा मारना पड़ा है। अच्छा, आरसी वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो और आरसी पुलिस के पास, कितना दर्द हो रहा होगा दिल में। बता देते मैं वहीं स्टॉप हो जाती, टॉपिक कितना पढ़ाती है। अच्छा, वापस भी ले। चलो, आप रुके नहीं, आप बोलो मैं बनाऊंगी। मैं नमक डाल देती ना चक्कर पे। ऐसे खत्म होता है। हाँ, मुझे ध्यान है। कशिश भी नहीं आ रही, उसको तो धूप लग रही है। कशिश का तो बस अलग ही था। आरसी के हुए। कौन पूछ रहा है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, व्हीकल का। अभी वाले केस में व्हीकल का, और जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पार्टनरशिप फॉर्म का था। ठीक है, चलो। अच्छा, एक हर चीज की शुरुआत करने से पहले उसकी डेफिनेशन याद करना जरूरी होता है, ताकि आपको पता लगता रहे क्या है इसके अंदर। तो आपका जो मोस्ट कॉमन और प्रेफर्ड मेथड होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन का इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? ईमेल। यही बोलते हैं। इट इज द मेथड ऑफ कंपोजिंग sending, storing, receiving message over electronic communication system। ये चारों वर्ड्स क्या है, मीनिंग बताओ। कंपोजिंग क्या होता है? क्रिएट करना, बनाना किसी चीज को, मेकिंग उसकी। फोन सबके पास में है? ना वाले हैं कोई स्टूडेंट? सबके पास में है? अपना फोन निकालो। नहीं है? दोनों के पास? साथ में देख लो, बस तुम्हें एक एग्जांपल ही देखना है। जीमेल सबके पास है? खोलो उसे। जीमेल खुल गई, नीचे लिखा हुआ है कंपोज। पेंसिल वो कंपोज के लिए है। कंपोज आया ना? आ रहा है ना? तो कंपोज करने का मतलब अपना मैसेज क्रिएट करो, अपना मेल क्रिएट करो। ठीक है, अपना मेल क्रिएट करो, कंपोज करो। ड्राफ्टिंग, राइटिंग, कुछ भी कह सकते हो। जैसे ही कंपोज पे क्लिक करते हैं हमारा एक फॉर्मेट खुल गया होगा। क्या क्या आ रहा है जल्दी बताओ। इसमें 2 लगा रखा है ना, वो तो 2 आ रहा है। इससे पहले फ्रॉम भी आ रहा होगा। सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आ रहा है या सीसी बीसीसी आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। नहीं आएगा। 2 पे एक बार क्लिक करो, मिल रहा है सीसी बीसीसी। अब किसको नहीं मिल रहा? अब आ रहा है। 2 पे क्लिक करो, कर दिया मैंने। उसके बाद आ रहा है CCBCC सब्जेक्ट आ रहा है। सबका आ गया? आ गया। ऐसा है किसी का जीमेल जिसमें सीसी बीसीसी नहीं आ रहा हो? अरे सबका आ गया? मेरा नाम परदेशिका
मेरा तो आ गया, इसने मेरा नाम डाल दिया 2 में। चलो एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसको ड्राफ्ट करूंगी। क्लास अगर ये खत्म कर लो उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं मैसेज। हम क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम क्रिएट करने के बाद उसको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। हवा में उड़ता हुआ जाएगा हमारा कबूतर, है कि नहीं? मैसेज तो भेज रहे हैं ना, कबूतर जा जा जा, है ना? हम क्या करेंगे, मेल जा जा जा। आगे आगे तो जोड़ लेना है, जोड़ना है। उसके बाद स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब उसको स्टोर करके रखना, सेव करके रखना। क्या आपको अलग से सेव करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। जब आप अपना मेल सेंड करते हो तो ऑलरेडी आपका सेंड बॉक्स में वो दिखाई देगा, है ना? सेंड बॉक्स में, सेंड मेल में आपका वो शो करेगा। मैं अभी सारे एग्जांपल दिखा दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? और रिसीविंग, किसी का मैसेज अगर आया है तो वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है? ये आपको दिखाएगा इनबॉक्स में जिसका भी मेल आएगा, ये आपको दिखाएगा सेंड मेल में, ठीक है? अगर कोई मेल आप ड्राफ्ट करके रख देते हो, सिर्फ आपने 2 नहीं डाला, बाकी पूरी मेल तैयार है, लेकिन एक दिन का वेट कर रहे हो, एग्जाम्पल लो लो, है ना? हमने अच्छे से ना वो एक रेड रोज की पूरी कतार लगा रखी है, व्हाट्सएप वाले रेड रोज, है ना? व्हाट्सएप वाले रेड रोज की ना इतनी बड़ी लाइन लगा दी, लो धनाधन धनाधन क्या चाहता है, टिक 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 तो कर रहे हैं, बहुत सारे रोजेस लगा दिए, ठीक है? क्रोम में मेरी आईडी डली हुई है, क्रोम में मेरी आईडी डली हुई है, बस ये जगह खाली है, कोई तो भर दो इसको, कोई तो इसको भर दो, ठीक है? उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट डाल दिया बहुत अच्छा सा, है ना? उसके बाद अपने वो रोजेस लगा के आपने जो भी मैसेज लिखना है, आपने जो भी मैसेज लिखना है वो लिख के यहाँ पर नीचे भी लिख दिया अपना प्यारा सा नाम, ठीक है? अब भैया ये पेंडिंग बचा हुआ है, आपने ये मेल ड्राफ्ट कर ली थी 10 फरवरी को, ठीक है? ये 2 वाला बंदा माइंड में तो तैयार है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा ही होता है ना? पता नहीं सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, हम तो बहुत शरीफ है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो ब्लैक डे मनाते हैं इसलिए। ब्लैक डे, हाँ। फिर इसमें क्या करते हो तुम? अच्छा, स्टोरी लगाते हैं। कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, ठीक है? मैं उससे पहले की बात कर रही है, किससे पहले की? ब्लैक डे वो पुलवामा अटैक होता उससे पहले की, तब तो ये उससे पहले नाम से जाना जाता था कोई। कोई बात नहीं, अभी थोड़े से खुशी का माहौल बने रहने दो, क्यों अटैक करो, है कि नहीं? तब भी नहीं मनाते हुए। इस तरह की बात नहीं है। चलो, आपने 10 फरवरी को अपना ये मेल ड्राफ्ट करके रख लिया था, 2 वाला बंदा माइंड में तो तैयार है, लेकिन मेल में उसका नाम ही नहीं चल रहा, मेल एकदम ही बंद हो जाती है ना? क्योंकि डर लग रहा है हमको तो, है ना? अच्छा, अब आपने ये मैसेज जो ड्राफ्ट कर रखा है, ये कहाँ पे सेव होगा? कहाँ पर होगा? ड्राफ्ट मेल में होगा ये, ठीक है? जिस दिन 14 फरवरी आएगी रात को 12 बजे हम इस 2 में नाम डाल के भेज देंगे, ठीक है? ये बहुत पुराना मेथड है, इसको कोई नहीं फॉलो करता, इससे आपको रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट 14 को इसलिए अभी। तो आपको ड्राफ्ट मेल में मिल जाएगा आपका क्रिएटेड मेल, जो कि आपने अभी सेंड नहीं किया है। सेंड कर दिया होता तो कहाँ पे मिलता? सेंड मेल में। लेकिन आपने ड्राफ्ट कर दिया लेकिन सेंड नहीं किया, तो आपको कहाँ मिलेगा? ड्राफ्ट मेल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये चारों वर्ड समझ में आए? तो यानी कि ईमेल क्या है? इट इज द मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। वो क्या है हमारा? जीमेल, ईमेल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। याहू, कई सारे होते हैं ना, ठीक है, हॉटमेल। तो आपका एक जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर आपको जो मेल रिसीव होगी
उसमें आपका ये 4 प्रोसीजर चलते हैं किस किस चीज के, कंपोज करने के, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मल। हमने पढ़ा फॉर्मल को मैं अभी रीड करवा दूंगी आपको, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन रीड करवाने से पहले एक बार मुझे फॉर्मेट बताना है ईमेल का, जो आप अपने फोन में मेरे साथ साथ भी करोगे और मैं यहाँ पर लिखती रहूंगी। आप अपना जीमेल खोलो, उसमें सबसे पहले बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। ये है मेरा फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कौन सा बंदा? जो मेल को सेंड कर रहा है। मैं फ्रॉम क्या लिख दूं? सेंडर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू में कौन होगा? यानी कि रिसीवर। टू के बाद क्या लिखा हुआ है? सीसी। और सीसी के बाद जीसीसी। क्या होते हैं ये? पता नहीं। सच में नहीं पता? पक्का? एक मैसेज को किसी और को भी भेजना, मतलब दोबारा नहीं लिखना। तो सीसी का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी। और बीसीसी का? हाँ जी, बेस्ट कार्बन। वाह वाह। बैंक नहीं, ब्लैंक। वो प्रवेशिका, एक्सेप्शनल पॉइंट वर्ड्स बोलती है ना? निकल जाते हैं वो ऑटोमेटिक। हाँ, मुझे नहीं समझ सकते तुम्हारे को। चल, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन पेपर देखा आपने? क्या यूज होता है? मतलब वो कॉपी पर करके लिखने मतलब जिस उसमें जो लिखते हैं वो पेज अपने आप, मतलब आपको दोबारा उस चीज को ना लिखना पड़े, इसलिए आप कार्बन पेपर लगा देते हो ताकि मैं जो लिख रही हूँ उसकी एक कॉपी नीचे ऑलरेडी तैयार हो जाए। तो ये भी क्या है? कार्बन कॉपी। कि जो मेल हम इस बंदे को भेज रहे हैं, टू वाले पर्सन को, यही सेम मेल मुझे इसको भी भेजनी है। ये जो रिसीवर था वो था राम, ठीक है? अब यही मेल मुझे शाम को भी भेजनी है, मोहन को भी भेजनी है, सोहन को भी भेजनी है, और भी कोई बता दो। रोहन को भी भेजनी है, ठीक है? तो ये सबके पास सेम मेल भेजनी है, तो आप कहाँ डाल दोगे? सीसी में। कहाँ डाल दोगे? सीसी में, कार्बन कॉपी में। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात जरा सुनना। एक आपकी मेल, अब देखो इसमें क्या होगा, जो ये राम है इसके पास भी मेल जाएगी, श्याम के पास भी मेल जाएगी, मोहन के पास भी मेल जाएगी, सोहन के पास भी जाएगी और रोहन के पास भी जाएगी। राम जो बंदा है ना, इसको जब मेल जाएगी तो इसको पता रहेगा कि ये सेम मेल श्याम के पास भी गई है, मोहन, सोहन, रोहन, चारों की आईडी राम के पास जाएगी। चारों की ईमेल आईडी किसके पास जाएगी? मींस राम को पता होगा कि मेरे साथ साथ ये मेल इन लोगों को भी भेजी गई है। क्लियर है? यस मैम। तो बीसीसी का क्या यूज करेंगे बताओ? चलो सीसी तो तुम्हें समझ में आ गया। उसमें पता नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा लोगों को भेजने की होती है और उसमें पता भी नहीं लगता कि किसके पास भेजा है। कैसे नहीं पता लगता बताओ? मैम उसको डिलीट कर देते होंगे ना? डिलीट कैसे करेंगे भाई? मेल जाने के बाद जो वर्ड्स मुंह से निकल गए उसको हम वापस नहीं ले सकते। जो मैं अच्छा करके दिखा दो फिर। मेल एक बार करो, उसको डिलीट करके दिखा दो। आप कह रहे हो ब्लैक हो गया। हाँ, ब्लैक कार्बन कॉपी। अभी मैं उसका यूज बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ बात निकलवाना चाह रही हूँ जो शायद किसी से आ जाए। बोलो। आप अपनी बात को एक बार रिपीट करो फिर हम क्या बोलना है? बता। मैंने अभी बोला कि जो टू में मैंने जिस पर्सन का नाम लिखा था उस पर्सन को विजिबल होती है बाकी सबकी आईडीज, है ना? लेकिन एक कंपनी जो है वो मैसेज करना चाहती है, करना सबको है, लेकिन कंपनी चाहती है कि किसी को आपस में पता ना चले कि ये उसके पास भी गया और ये उसके पास भी गया। मींस मान लो मैंने टेस्ट भेजा, ठीक है? मैंने टेस्ट भेजा, सबके पास एक ही भेजा,
और मैंने क्लास में क्या बोला था कि मैं सबके पास अलग अलग टेस्ट भेजूंगी, ठीक है। अगर मैं डाल देती सीसी में तो 2 वाले बंदे को पता चल जाता ना कि सेम टेस्ट की कॉपी इन सबके पास भी गई है, तो मैं तो झूठ बोल रही हूँ, सेम टेस्ट तो भेजा सबके पास नहीं। अब मैं क्या चाहती हूँ, सबको ये लगा रहे कि सबके पास अलग अलग टेस्ट गया है, तो मैं क्या करूंगी, बीसीसी का एससीसी में लिखेंगे। किसका यूज करूंगी, ताकि इसको ये ना पता लगे कि किस किस को मैंने मेल की है। उस पर्सन को सिर्फ यही रहेगा कि मेरे पास ही मेल आई है, ये मेरा टेस्ट है ये। लेकिन मेरे लिए तो सबके लिए कॉमन टेस्ट था, लेकिन सब पर्सन को क्या लगेगा कि मेरा टेस्ट है। फोन करके मत पूछ लेना पहला क्वेश्चन कौन सा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा, है ना। इस चीज को साइड में रख दो, क्लियर है। सामने वाले को लगेगा कि सिर्फ मेरे पास ये टेस्ट आया है, लेकिन ये नहीं पता सबके पास एक ही टेस्ट है। अब होगा क्या, जरा सुनना। सीसी जो रिसीवर है, द सेम मेल बीइंग सेंट टू अदर इंडिविजुअल्स विद देयर ईमेल आईडीज विजिबल टू ऑल इन द ग्रुप, सबको दिखाई देंगी। अभी मैं करवा के देखूंगी प्रैक्टिकल। और बीसीसी में क्या होगा, जो नेम और ईमेल आईडी है किनकी, बीसीसी में मान लो मैंने डाल दिया, और कोई नाम बताना भाई, तुम्हारी डाल देती हूँ, मुस्कान, भावना, तनुजा और अमीशा, चलो। तो बीसीसी में नेम और ईमेल आईडी ऑफ बीसीसी रिसीवर इज नॉट विजिबल, नहीं दिखाई देगी किसको, टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है, रिसीवर। रिसिपिएंट किसको बोलते हैं, रिसीवर को। बट हिज आईडी इज विजिबल टू बीसीसी रिसीवर। इसको ये नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनको ये दिखाई देगा। 2 वाला पर्सन सबको दिखाई देगा, कहने का मतलब जो ये 2 में हमने लिखा है ना, ये तो मेन बंदा है। 2 में कौन है, मेन बंदा है, वो इनको भी दिखाई देगा और वो इनको भी दिखाई देगा। लेकिन 2 वाले को ये तो दिखाई देंगे, लेकिन ये दिखाई, बताओ मेरी बात समझ में आ रही है। जो रिसिपिएंट है वो छुपाया नहीं जा सकता, रिसिपिएंट तो दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन रिसिपिएंट को सीसी वाले तो दिखाई देंगे, बीसीसी वाले नहीं देंगे। प्रैक्टिकली करके देख लो एक बार ये, फिर मैं एक और चीज बताऊंगी। प्रैक्टिकली एक बार मेल कंपोज करो, सबकी ईमेल आईडी बनी हुई है ना, सबकी ईमेल आईडी बनी हुई है। कंपोज करो, कोई भी अच्छा सा टॉपिक डाल दो, कुछ भी डाल दो, हेलो हाय कुछ भी, क्योंकि आपने एग्जांपल की तरह मतलब प्रिपेयर करके देखना। 2 में किसको डालने हैं? फिर तुम मेरा फोन खुलवा के चलो मैं दिखा दूंगी। टू में ये डाल दूंगी, स्पेलिंग सबको दिखाई दे रही है। HEECHANDNA02@gmail.com। मैंने डेटा तो दे दिया, बट इट्स रॉन्ग। सबने लिख लिया था, फेस टू फेस तो ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, मैडम देगी। इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। मैं सीसी में शॉपिंग का नाम लिख रही हूँ। एक दूसरे की आईडी पूछो, एक दूसरे की आईडी पूछो, एग्जाम्पल के लिए एक दूसरे की आईडी पूछो, जिनको आप सीसी में डालो और बीसीसी में डालो। आराम से, हाँ आराम से। कोई सीसी में भी कोई भी 2 पर्सन ले लो, बीसीसी में भी कोई 2 पर्सन ले लो, बस। लड़ाई नहीं करो भाई। मेल आईडी गलत है किसकी, भूल गए हो?
किसी और का एग्जाम्पल देख लो, आगे जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं। हुआ? लिख लिए? टू में डाल दिया, बाकी बता। 2 में तो मेरी डाली ना? नहीं, 2 में किसकी डाली? और बता। और सीसी में? दो डाल दिए। सीसी में सब में दो डाल दिए, एक से काम चल जाए। 2 में तो एक ही डाल देना, सीसी और बीसीसी में 2 डाल दो, एक डाल दोगे तो नहीं चलेगा। बच्चों मुझे पहले बता देना जिसका हो जाए। 2 में एक आईडी, सीसी में एक आईडी, बीसीसी में एक आईडी। डल गई? डल गई? एक मैसेज ड्राफ्ट कर लो नीचे, हेलो या हाय कुछ भी ऐसा लिख दो और उसको सेंड कर दो। आप किसी एक को बता दो प्लीज। जब आपका ये काम हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। हम ये तो सबकी है। ले लिया? और वेशिका क्या कर चार रही दिए, है? 1 2 3 और 1 4 4 ही बोला था आपने। लिख दे, तीनों में लिख दे। सेंड कर दो। बीसीसी में किसकी लिखी है? और मैम की बीसीसी में से लिख दे। लिख दिया? मैं नंबर ले लियो। मैम की इसका मैसेज देखना है। चलो मैं मिनट रुक जाओ। किसका रह गया अभी? रह गया? क्रिएट कर रहे हो क्या मेल आईडी? कोई बात नहीं, किसी और का एग्जांपल देख लो, घर जाके अपना प्रैक्टिकल करके देख लेना। असाइनमेंट समझ के होमवर्क ले जाना। हाँ जी, सब्जेक्ट में क्या लिखा है? अब मैं एक बच्चे को उठाऊंगी और उससे पूछूंगी क्या क्या हुआ है ये, ठीक है? कौन आना चाहेगा? सब्जेक्ट में क्या लिखा है? कुछ मत लिखो अभी, बस मेरे को ये दिखाना सीसी बीसीसी वाला एग्जाम। सब्जेक्ट में तो लिख दिया ना। एक मिनट, कौन बच्चा पहले एक बार आना चाहेगा, अपना एग्जांपल एक्सप्लेन करेगा? मैं बताऊंगी अपने आप को। प्रवेशिका हो गई? अब जरा सुन लेना, ठीक है? तुम्हारे जो मेल भेजा है तुमने, सुन लो भाई। 2 में किसका नाम लिखा? आईडी नहीं बताना, सिर्फ नाम बताना। आपका 2 में नाम लिखा मेरा मैम का, हीरा मैम, ठीक है? सीसी मुस्कान रोहित। मुस्कान एंड रोहित, मुस्कान हो रही और रोहित हो रहा, ठीक है? बीसीसी रोहन और प्रीति। ठीक है? अब मुझे ठीक है, 2 में किसका नाम लिखा? मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, रुकना जरा। 2 में लिखा हिना, सीसी में लिखा रोहित और मुस्कान। रोहित और मुस्कान, बीसीसी में रोहन और प्रीति। अब मुझे जरा ये लोग बताएंगे, रोहित और मुस्कान, रोहित और मुस्कान, आपके पास मेल आई है? किससे आई है? देखो किसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, किसने आपको मेल भेजा है? रोहित, तुम्हारे पास जो मेल आई है किस नाम से आ रही है, किसने आपको मेल भेजी है? भेजी नहीं है। हो गई सर? आगे मेल रिफ्रेश कर रहे हैं। इसमें लिखा तो होगा ना सेंड वाली जो होती होगी। आ गई? अब बताओ किसने भेजी आपको मेल? प्रवेशिका ने? नहीं खुल रही? इनबॉक्स चेक करना बेटा अपना। रोहित और मुस्कान अपना इनबॉक्स चेक करो, उस पे प्रवेशिका के नाम से एक मेल आई हुई होगी। आ गई? उसको जब आपने खोला तो क्या आपको 2 वाला पर्सन दिखाई दे रहा है? मुस्कान, क्या आपको रोहित दिखाई दे रहा है? यस मैम। रोहित
क्या तुम्हें मुस्कान दिखाई दे रही है? मीन्स ये वाले पर्सन एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अपना फोन चेक कर लूं, क्या मुझे सीसी वाले लोग दिखाई दे रहे हैं? सीसी तो दिखाई, बीसीसी दिखाई दे रहे हैं। मैं सब कुछ बता दूं। जीमेल देखो, मेरे पास प्रवेशिका यादव से एक मेल आया हुआ है। ठीक है, सुनना जरा, अभी लड़ो नहीं, मैं सबके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सुन लो बच्चों, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 में मेरा नाम डाला गया है और मुझे सीसी वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मुस्कान और रोहित। मुस्कान और रोहित, यानी कि जो मैंने अभी ब्लॉक बनाया है, इन तीनों को आपस में सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे रोहित और मुस्कान दिखाई दे रहे हैं, रोहित और मुस्कान को मैं दिखाई दे रही हूँ, रोहित को मुस्कान देख पा रहा है, मुस्कान रोहित को देख पा रही है। बताओ, तीनों एक दूसरे को विजिबल है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं रोहन और प्रीति की, रोहन और प्रीति, रोहन ये रहा और प्रीति हो रही, तुम अपना मेल चेक करो, तुम्हें कौन लोग दिखाई दे रहे हैं प्रवेशिका के मैसेज में? सब दिखाई दे रहा है। सब कौन? इसको प्रीति को सारे दिखाई दे रहे हैं। आप प्रवेशिका, मुस्कान, मैं तो दिखाई दूंगी ही दूंगी। रोहित और मुस्कान दिखाई दे रहे हैं बीसीसी रिसीवर को, हो सकता दिखाई दे रहे हैं सीसी वाले मेंबर्स। दिखाई दे उसको प्रीति नहीं दिख रही। एक मिनट। देखो, 2 वाले पर्सन को कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ रोहित और मुस्कान, और रोहित और मुस्कान को दिखाई दे रही है हिना मैम। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बीसीसी वाले एग्जांपल में जो लोग बीसीसी में डले थे, रोहन और प्रीति, रोहन तुम क्या कह रहे हो, हमें कौन दिखाई दे रहा है? प्रीति को सारे दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको एग्जांपल को हटा देती हूँ क्योंकि उसकी मेल चली नहीं रही है शायद। नहीं मैम, शायद जिसका नाम बीसीसी में होगा ना उसको। एक मिनट, रोहन है ना बीसीसी में, तो वो बता रहा है 2 वाला पर्सन दिखाई दे रहा है, सीसी वाला दे रहे हैं, लेकिन मुझे रोहन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे रोहन नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आपने छुपाना किससे है? वेरी गुड, आपने छुपाना किससे है? रिसिपिएंट से छुपाना है कि मुझे ये वाले पर्सन किसी को नहीं दिखाने, इस रिसिपिएंट को मुझे ये वाले पर्सन नहीं दिखाने। बाकी जो बीसीसी वाला है वो इसको भी देख पाएगा और इसको भी देख पाएगा। सीसी वाला रोहित और मुस्कान, तुम किस किस को देख पा रहे हो? 2 वाले को भी और बीसीसी वाले को भी देख पा रहे हो। रोहन नहीं दिखाई दे रहा आपको? सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, 2 और सीसी। इन लोगों को 2 और सीसी दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और रोहन को कौन दिखाई दे रहा था? 2 और सीसी। ठीक है, तो यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी वाले को कौन नहीं देख सकता? 2 वाला पर्सन कौन नहीं देख सकता? क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा नाम 2 में दिखाई दे रहा था और मुझे सीसी वाले 2 लोग दिखाई दे रहे थे, बीसीसी वाले विजिबल नहीं थे मुझे। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा सेट करवाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में और भी आता आपको कि एक बार सीसी का करवा के देखते हैं, एक बार बीसीसी का, फिर आपको क्लियर हो जाता। पर ये है कि इससे डबल पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे रोहन को जब ये बीसीसी में था तो इसको 2 वाला भी दिखाई दे रहा था और सीसी वाले भी दिखाई दे रहे थे। मैम बीसीसी वाले को बीसीसी वाले भी जैसे और अगर बीसीसी हाँ, जैसे इसने मेरे एक बार किसी और की आईडी डालो। प्रीति, तुम्हारी मेल आईडी चल रही है, तुम बताओ तुम्हारे को कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? प्रवेशिका के नाम से आई हुई आईडी में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? 2 में मेरा नाम दिखाई दे रहा है, मुस्कान दिखाई दे रही है क्योंकि वो सीसी में है, रोहित। आपको रोहन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक बात है।
कहने का मतलब बीसीसी वाले ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड क्या करूं, ना हम बीसीसी वालों को देख सकते हैं। कौन नहीं देख सकता बीसीसी CC और सीसी वाले। ठीक है। बीसीसी वाला सिर्फ तो यानी कि एक पॉइंट अगर हम ये सेट करें क्या कि बीसीसी वाला ना तो ऊपर 2 वालों को देख सकता है, सॉरी बीसीसी वाला आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, बीसीसी वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, और जो रिसिपिएंट है उसको भी बीसीसी वाले लोग दिखाई नहीं देंगे, सीसी को भी नहीं देंगे मैम। सीसी को भी बीसीसी वाले नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब बस बीसीसी के लिए एक पॉइंट रखो, बीसीसी वाले ये किसको एक्सेस कर सकते हैं और बीसीसी टू बी एक्सेस्ड, इन दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सेस और टू बी एक्सेस्ड का मतलब, एक्सेस मतलब वाले बीसीसी वाले किसको देख सकते हैं, रोहन और प्रीति किस किस को देख पा रहे थे, 2 वाले को और सीसी वाले को, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, ऐसा ही था। लेकिन बीसीसी वालों को कौन एक्सेस कर सकता है, 2 को दिखाई दे रहे थे, सीसी को दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ तो क्या कर दूं, आप बताओ समझ में आया? क्या बताया मैंने? बीसीसी वालों को कौन देख सकता है, बीसीसी वाले किसको देख सकते हैं? तो बीसीसी वालों को कोई नहीं देख सकता, एक लाइन तो ये सेट है, बीसीसी वालों को कोई नहीं देख सकता, लेकिन बीसीसी वाले आपस में आपस में नहीं देख सकते, लेकिन बाकियों को देख सकते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? अब एक बात बताना, जनरली मैं जो मेल करती थी, जैसे मान लो आपको एक रिज्यूमे पोस्ट करना है, आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे ना, श्योरिटी है ना, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, हर एक फॉर्म में अप्लाई तो करना चाहोगे ना, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। अप्लाई करने में क्या जाता है, एक हमने जो अपना सीवी बनाया हुआ है उस सीवी को अपलोड करने में क्या जाता है ना। तो आप हर किसी की पहले मेल आईडीज कलेक्ट करोगे ना, इसकी भी मेल आईडी, इसकी भी मेल आईडी, इस फॉर्म की, उस फॉर्म की, सारी फॉर्म्स की मेल आईडी आपने एक कॉपी पे लिख ली, ठीक है। अब आप क्या सबके पास उसको कंपोज करोगे, फिर से मेल ड्राफ्ट ऐसा करोगे? नहीं, आप एक कॉमन मैसेज लिखोगे कि यहाँ पर मैं अपना सीवी अटैच कर रहा हूँ, प्लीज फाइंड द एनक्लोज फाइल, जो मैंने ये फाइल अटैच की है प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? सब्जेक्ट में आप बड़ा बड़ा डाल दोगे, रिज्यूम फॉर आर्टिकलशिप, सीवी फॉर आर्टिकलशिप, ऐसा डालोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, जब ये पूरा मेल ड्राफ्ट किया आपने, तो आप अगर मान लो 2 में किसका नाम डाला, कोई भी फॉर्म का नाम डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आप सीसी में तो नहीं डालना चाहोगे, क्यों? क्योंकि सबको दिखाई देगा। बीसीसी में बहुत सारी फॉर्म्स का नाम डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब यहाँ पर कुछ एक गलती दिख रही है, इस वाले पर्सन को, इस वाली फॉर्म को सबके नाम दिखाई दे रहे होंगे, क्यों? मैम बीसीसी वाले को वो 2 दिख रहा होगा ना, इस फॉर्म को क्या बीसीसी वाले दिखाई दे रहे होंगे? नहीं होंगे। कर दो कैंसिल, यानी कि ये जो नाम है ये नहीं दिख रहे होंगे किसको, फॉर्म को, लेकिन जो ये अलग अलग आईडी जा रही है इन सबके पास 2 वाली डिटेल जा रही होगी। तो कहीं ना कहीं गलत होगा ना, आपको भी लगेगा ना कि देखो मैंने इस फॉर्म के पास भेजा, लेकिन इस फॉर्म के पास इसका भी तो नाम चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो मैं जो पर्सनली जब इस टाइप की मेल करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस 2 में अपने किसी जानकार मैं अपना ही डाल देती हूँ, ठीक है, अपनी ही आईडी डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि बताओ बीसीसी रिसीवर को क्या दिखाई देगा, जो आईडी फ्रॉम में है वही आईडी 2 में, और ऐसी मेल होती है। आप अपने आप को मेल कर सकते हो, क्यों? मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकती फिर किसी और को मेल कर सकते हो, तो हम अपने आप को भी तो कर सकते हैं, करके देख लो, करो। फ्रॉम में भी अपनी आईडी, 2 में भी अपनी आईडी। वो पहले वाली हटा दो, तो सेंड मेल में होगी ना, नहीं भेजिए वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में चली जाएगी।
क्लास ये चीज भूलोगे तो नहीं? No, ma'am. याद रहेगी? Yes, ma'am. आगे से ये भी ध्यान रखना आप कैसे मेल करनी है आपको। जब अपना रिज्यूमे भेजोगे, जब अपना सीवी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? हाँ जी, ट्यूड वगैरह है। क्या है? अभी आया है। मी आ गया वो तुम्हारे पास भी आई होगी वापस। है ना, सेंट में भी दिखाई देगी, इनबॉक्स में भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सेंडर भी वही है और रिसीवर भी वही है। आ गई ना? अब तो मैं क्या करती हूँ, यही करती हूँ कि 2 में मैंने अपनी आईडी डाल दी और बीसीसी में मैंने सारी फॉर्म्स की आईडी एंटर कर दी। अब होगा क्या, मुझे तो सारे दिखाई दे रहे हैं। देखो 2 वाले को देखने से कोई नहीं रोक सकता। 2 में जो रिसिपिएंट है उसको सीसी हो या बीसीसी हो, नहीं, 2 वाले को देखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनको आपस में एक दूसरे को देखने से रोका जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 2 में अपनी आईडी डाल दी, बीसीसी में सबकी आईडी डाल दी। अब सबके पास मेल पता कैसे जा रही है कि पर्सनली मेरे पास ही आ गया, पर्सनली मेरे पास है। भले उसको 2 में दिखाई दे रहा है, उसको ये चीज समझ तो आ जाएगी कि इस पर्सन ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये तो नहीं ढूंढ पाएगा ना कि किस किस को मेल किया है कि नहीं? ठीक है, तो अपना सीवी लगाते वक्त ये चीज ध्यान रखना ताकि आपको कड़ी मेहनत ना करनी पड़े बार बार लिखने की। क्लियर है? याद रहेगी इंटर के बाद तक की बात? Yes, क्योंकि आपको जो सीवी लगाना है वो इंटर के बाद में लगाना है, इंटर के फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद। तो तब तक अपना ये पॉइंट ध्यान रखना। बताओगे जरा मुझे, सारा कंफ्यूज कर दो एक बार फिर से। कर दो। 2 वाला किस किस को देख सकता है? सीसी वाले। क्या बीसीसी वाले को नहीं देख सकता? क्यों? क्योंकि बीसीसी वाले के आगे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस, कि बीसीसी वालों को कोई नहीं देख सकता। ये क्या है? ये ब्लैंक कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी तो हुई है लेकिन ब्लैंक दिखाई नहीं देगी आपको, इनविजिबल। लोग तो हैं उसके अंदर लेकिन उनको कोई देख नहीं सकता। क्या हुआ? मिस्टर इंडिया। ठीक है, बीसीसी क्या है? मिस्टर इंडिया। सीसी वाले क्या कर सकते हैं? 2 को देख सकते हैं और सीसी वाले को देख सकते हैं। सीसी वाले तो खुद है और सीसी वाले को देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले उनको भी नहीं देख सकते, नहीं दिख रहे हैं। बीसीसी वाले इनको अभी नहीं दिख रहे हैं। अब आ जाओ बीसीसी वाले पे। बीसीसी वाले किस किस को देख सकते हैं? 2 को भी और सीसी को भी, लेकिन आपस में नहीं देख सकते। क्लियर है? यस मैम। फिर से यस मैम। चलो, 2 वाले किसको देख सकते हैं? सीसी वाले को। सीसी वाले किसको देख सकते हैं? सीसी वाले को 2 वाले। बीसीसी वाले किसको देख सकते हैं? 2 और सीसी को। लेकिन आपस में नहीं देख सकते। अब अगर मैं 2B एक्सेस की बात करूं तो 2 वाला पर्सन किस किस को दिखाई देता है? सीसी को भी और बीसीसी को। सीसी वाला पर्सन किस किस को दिखाई देता है? 2 को और इनको नहीं दिखाई देता। देखता है। देखता है। बीसीसी को नहीं देख सकते लेकिन बीसीसी उनको देख सकता है। मतलब सी को सब देख सकते, सीसी को सब देख सकते। यहाँ मैंने क्या लिखा है? 2 में सीसी और बीसीसी, 2 वाले पर्सन को सीसी और बीसीसी दोनों देख सकते हैं, सीसी वाले को 2 और बीसीसी दोनों देख सकते हैं, और आपस में जो दूसरे हैं सीसी वाले भी देख सकते हैं। मैं हमें इसकी टेबल बनाती हूँ। और बीसीसी वाला 2 को भी देख सकता है, सीसी को भी देख सकता है, लेकिन अब आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकता। एक टेबल बनवा दो बहुत अच्छी सी। मैम समझ गए? समझ गए? यस मैम। लेकिन जब तक बोर्ड ना हो जाए तब तक तो मैं करती रहूंगी। तुम ना अभी समझ रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये टेबल आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। इसके लिए आपकी वो नोटबुक में रिकॉर्ड रहनी चाहिए। क्या हुआ? कैसे बनाए बताओ टेबल? एक कॉलम में बनाना चाहती हूँ एक्सेस करने का, तो मैं इसमें ऐसे लिख दूं कैन एक्सेस, लिख सकती हूँ। एक कॉलम में बनाना चाहूंगी टू बी एक्सेस्ड का,
टू बी एक्सेस्ड का मतलब उसको कौन कौन देख सकता है, ठीक है। और एक मैं कॉलम बनाना चाहूंगी क्रॉस का। क्रॉस का इसलिए जब आपके पास एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा रिसिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने क्रॉस का बनाया। म्यूचुअल का बनाना, चलो 2cc और bcc, ठीक है। अब बताओ एक बार दोबारा से मुझे, यहां भी मैं लिख रही हूं 2cc और bcc, ठीक है। कैन एक्सेस में क्या आना चाहिए, 2 कैन एक्सेस, 2 किस किस को एक्सेस कर सकता है, क्या बीसीसी को कर सकता है, सीसी किस किस को एक्सेस कर पा रहा था, और बीसीसी को कर पा रहा था। यहाँ पर बीसीसी आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बीसीसी क्या कर रहा है, 2 और सीसी ये किस किस को एक्सेस कर सकते हैं, 2 ये सीसी को और ये सीसी 2 को आपस में कर रहे हैं, लेकिन बीसीसी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नहीं डलना चाहिए हमारे पास, ठीक है। लेकिन बीसीसी आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, तो म्यूचुअल वाले में अगर मैं यहाँ बीसीसी डालूं तो उसके आगे ऐसे डाल दो क्रॉस वाला, नो डाल दो, आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। और यहाँ पर बीसीसी वाला किस किस को देख पा रहा है, सीसी 2 को भी और सीसी को भी। सही डाल दिया ना मैंने, म्यूचुअल वाला हटा के फिर इसके साथ ही लिख दो, क्या सीसी वाला 2 भी और सीसी भी और म्यूचुअल डाल दो यहाँ पर। मैम 2 वाला सीसी भी तो देख सकता है, ये नहीं बोल रहे, नहीं सीसी क्या कह रहे हो, जो सीसी है इसमें सीसी और लिख दो इसके साथ। तो फिर मैं वो हटा देती हूँ। ये क्या नहीं बस इसमें ये नहीं, नो ये नहीं देख सकते आप उसमें। म्यूचुअल सीसी के है, ये कॉलम में हटा रही हूँ, ठीक है, ये कॉलम में हटा रही हूँ। ये आपस में कौन कौन देख सकते हैं? मुझे बताओ अब, 2 कैन एक्सेस सीसी, ओनली सीसी, 2 कैन एक्सेस ओनली सीसी। 2 में तुम एक ही आईडी जा सकती है। हाँ 2 में डाल के देखो, 2 में डाल के देखो कि की आईडी जा रही है, ज्यादा जा सकती है, ज्यादा जा सकती है। करके देखो। अभी तो 2 डाली थी, 2 में मेरे साथ किसी और की भी डाली थी, नहीं डाली, नहीं डलती, डाल के देखो, मैम हर कितनी भी चीज- डाल लो, हाँ कितनी भी डाल लो, डाल के देखो और मेल सेंड करके देख लो। प्रैक्टिकल जब चीज हाथ से हो जाती है ना, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, वो मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा। ये बॉक्स ही बोलते हैं, सेंड सब्जेक्ट से सेंड हो गई, हाँ तो सेंड तो होगी, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट डालना है तभी सेंड होगी। हो गई मैम 2 के पास, किस किस के पास भेजी है, आपके पास और किसके पास, प्रवेशिका आ गई तुम्हारे पास, नो सब्जेक्ट नाम डाल दीजिए। देख रही हूँ मैं। आ गया हाँ जी बच्चों। अब ये 2 वाला आपस में एक दूसरे को देख पा रहा है। मुझे मुस्कान ने जो मेल भेजी है उसमें मैं प्रवेशिका को देख पा रही हूँ। प्रवेशिका तुम्हें भी मेरी आईडी दिखाई दे रही होगी, दे रही है ना, तो मैं अब इसमें फ्यूचर में कर दूं। बताओ ठीक लिखा है मैंने। 2 वाला पर्सन आपस में भी एक दूसरे को देख सकते हैं और सीसी वालों को भी देख सकते हैं। जो सीसी वाला पर्सन है वो 2 वाले को देख सकता है और म्यूचुअल में भी देख सकता है, म्यूचुअल में भी देख सकता है, लेकिन बीसीसी वाला पर्सन इन दोनों को देख सकता है, आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ठीक है,
अब टू बी एक्सेस्ड में क्या होगा, टू वाला पर्सन किस किस को दिखाई देगा, सीसी वालों को, बीसीसी वालों को, म्यूचुअल को। ठीक लिखा मैंने? सीसी वाला पर्सन किस किस को दिखाई देता है, टू वालों को और बीसीसी वाला किनको, बीसीसी बीसीसी वालों को और म्यूचुअल दिखाई देते हैं ना। लेकिन बीसीसी वालों को बताओ, कोई देख सकता है? कर दूं ब्लैंक? अब बताओ, ये टेबल समझ में आ रही है? यस मैम। इस टेबल से याद रह जाएगा क्रॉस कनेक्शन है कि नहीं? हो गई सेट? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट आए ना तो मेल फिर से करके देख लेना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, आ गया समझ? अब हम चलते हैं वापस से फॉर्मेट पे। सीसी बीसीसी में बहुत टाइम स्पेंड कर लिया हमने। कर दूं ना? यस मैम। तो सबसे पहले हमारी फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी फ्रॉम से। फ्रॉम के बाद आया था आपका टू के बाद आया था आपका सीसी, देन आया था बीसीसी। यहाँ तक कवर कर चुके हैं हम। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों सब्जेक्ट? मेल किस बारे में है, उसकी मेन हेडिंग है ना। देखो नीचे तो मेल में जो आपने मेल में कहानी लिखी है बहुत बड़ी, वो तो अलग चीज है, लेकिन कहानी का जो मतलब क्या कहते हैं जिसको, शीर्षक, टॉपिक, विषय, उद्देश्य, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, जो भी कुछ कह विषय, उसको आप कहाँ लिखोगे? इस सब्जेक्ट में। आखिर ये मेल है किस चीज के बारे में? कोई कंप्लेन है तो आप लिख दो कंप्लेन रिगार्डिंग दिस दिस दिस। ठीक है, कोई आपका रिक्वेस्ट है किसी से तो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस दिस दिस। तो सब्जेक्ट आपको ऐसे इस तरीके से लिखना है कि आपका मेल जब वो देख रहा हो ना हेडिंग में, तो उसको दिखाई दे जाए कि ये मेल किस बारे में है, मुझे अभी इसको ओपन करना है क्या मैं इसको रात तक भी देख सकता हूँ। ठीक है, और अगर जैसे कई लोग क्या होते हैं कि हाँ मुझे किसी को अर्जेंट मेल भेजनी है और ये मेल उसको अभी ही देखनी चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं ना, सब्जेक्ट में आगे से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अर्जेंट। अर्जेंट के बाद ऐसे लगा के फिर अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये अर्जेंट देखते ही सामने वाला समझ जाएगा कि मुझे इसको अभी पढ़ना है। बताओ, ठीक है? ये सब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ड के लिए बता रही हूँ कि ऐसा करना। जैसे तुम्हें है ना कि नहीं अभी मुझे इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिख दो? अर्जेंट। अच्छा, अभी जो मैंने बताया था बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड के लिए करते थे ना, जैसे आपने एक मेल की थी, आज का डेट है 6 जुलाई है ना। आपने एक मेल की थी 4 जुलाई को, ठीक है, उसमें आपने सब्जेक्ट डाला था क्या? रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्टेटमेंट, ये डाला था। हाँ जी बच्चों, ये आपने डाल दिया था सब्जेक्ट। अब आज 6 जुलाई है, आपको फिर से ये मेल भेजनी है, आप क्या करोगे? इसी मेल को फॉरवर्ड करोगे या दोबारा से ड्राफ्ट करने बैठ जाओगे? इसी मेल को फॉरवर्ड करोगे और सब्जेक्ट में आप क्या डाल दोगे? रिमाइंडर 1 और फिर आगे यही सब्जेक्ट कॉपी, रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्टेटमेंट। अब 6 जुलाई को भी बैंक स्टेटमेंट नहीं आई, फिर तारीख फिर से 8 तारीख को रिमाइंडर 2 रिमाइंडर के नीचे जो लिखा हुआ था वो कंपोज वाला, वहां पर लिखना है रिमाइंडर। कंपोज जब आपने किया था तो फ्रॉम टू सीसी बीसीसी के नीचे जो सब्जेक्ट आ रहा था उसमें लिखना है सब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट के अंदर लिखा है रिमाइंडर 1। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे अर्जेंट लिखा है ना, वैसे ही रिमाइंडर 1 के आगे फिर आगे लिख देना रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्टेटमेंट, फिर रिमाइंडर 2 रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्टेटमेंट। मींस क्लाइंट को पता रहे मेरे पास कितने रिमाइंडर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, उसके बाद आपको बढ़ना है सैल्यूटेशन पे। जब इसमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने पढ़ लिया है। उसमें होता है रीड और मेल में होता है, यस मैम होता है। दिखाओ। व्हाट्सएप मैसेज में तो देखा आप लोगों ने, मेल मेल हमेशा निकल आती है, टेक्स्ट मैसेज में भी होता है। व्हाट्सएप इसमें भी होता है। चेक करो, नहीं मिलेगा, होना चाहिए ना, है नहीं। क्या हुआ करो ये का? कुछ कह रही है। क्या कहती है? तू ना पीछे गई इसीलिए है, है ना? मैं आज इसकी वजह से मेरे को भी यहाँ बैठना पड़ा है। मतलब पीछे मस्का चस्का मस्ती करने। मैम मेरे को सारा आता है, पूछ लो जो आपने पढ़ाया है। ओ, ये वो बच्चा है जो मस्ती करते करते पढ़ेगा, लेकिन बाकी लोग पढ़ लेंगे, ये तो पूछो। हाँ, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। चलो आपने बोला। चल, सैल्यूटेशन क्या होता है? किसी को जब मैसेज करते हो डियर सर, डियर तो ये लगाते हो, रेस्पेक्टेड भी लगा। हम अच्छे से मैम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? मैडम मत लिखना कभी भी, क्लियर? पहले चलता था ना ऐसा, आप यहाँ पे लिख देते थे रिस्पेक्टेड मैडम, ये लिखते थे ना, एम भी लिख देते थे, ऐसा भी चलता था। ये मत लिखा करो, ठीक है? क्या लिखा करो? मैम, मैम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, मैम, ठीक है? क्या सैल्यूटेशन ये यूज हो सकती है? हाँ जी, फॉरवर्ड कैसे होगी? अभी भी बोर हो रही है। तो डियर मिस्टर दिस, डियर मिस्टर दिस, इस तरीके से आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद मंडे से आएंगे। सैल्यूटेशन के बाद आपका आता है यहाँ पर मेन बॉडी। क्या आता है? मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब जिसके बारे में हम लिख रहे थे उसको और कंटेंट, आपके मेल का कंटेंट, क्या लिखना चाहते हो। कंप्लेन है तो कैसी कंप्लेन है, कंप्लेन के बारे में लिखो कि हमारा घर यहाँ पर है, उस घर के सामने एक पोल है जिसमें तार ऐसी हो गई है और उसको क्या करना है, आपने लाइट नहीं आ रही है। मतलब जो भी कुछ लिखना है, जो डिटेल देनी है, वो किस में देनी है? मेन बॉडी में। लेकिन मेन बॉडी में भी आप पैराग्राफ्स बनाओगे, और वो पैराग्राफ्स कैसे होंगे? जैसे ओपनिंग पैराग्राफ होता है, उसमें आपका मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया का मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना, आई विश टू हियर बाय इन्फॉर्म यू, कि मतलब आपको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये कंप्लेन मैं करना चाह रहा हूँ। ओपनिंग पैराग्राफ में आपको पता चल गया सामने वाले को कि किस बारे में कंप्लेन है। फिर जो बीच में आप डालोगे उसमें आपको रेलेवेंट डिटेल डालनी है कि कब से लाइट नहीं आ रही है या जो भी डिटेल है। उसके बाद आपको क्लोज करना है। क्लोज में आप क्या लिखोगे कि प्लीज इसका सॉल्यूशन, थैंकिंग वाला भी नहीं आया, वो सिग्नेचर लाइन होती है, ठीक है? क्लोजिंग में आप क्या लिखोगे कि आप इसको इशू को सॉल्व करो, है ना, है ना, प्लीज रिजॉल्व द सेम, इस टाइप से लिखोगे। ये क्लोजिंग पैराग्राफ होगा। प्लीज डू द नीडफुल, इस टाइप से आप लिख देते हो। तो मेन बॉडी में भी 3 पोर्शन हो गए। सबसे पहले ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग। उसके बाद आपका एक पैराग्राफ और आएगा जिसमें आप डिटेल दोगे। सैल्यूटेशन से लेके और लास्ट तक उसमें कंपोज ड्राफ्ट में। हाँ, कंपोज करने का मतलब ये क्या है, पूरा क्रिएट कर रहे हो अभी आप, ये सारा क्रिएशन प्रोसेस ही चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है क्लोजिंग। ये जो कंपोजिंग में नीचे है वो सब्जेक्ट के जो नीचे है कंपोजिंग में, हाँ, वो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सैल्यूटेशन से, ठीक है? सब्जेक्ट तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे कंपोज का आ रहा है वो सैल्यूटेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है? डियर दिस, उसके बाद ओपनिंग, फिर पैराग्राफ में डिटेल और फिर क्लोजिंग। बताओ समझ में आया इतना? नेक्स्ट चलो,
इसके बाद आपको अगर कोई अटैचमेंट लगानी है, अटैचमेंट क्या होता है? फाइल कोई फाइल उसके साथ अटैच, कोई फाइल उसके साथ में जोड़कर आपको भेजनी है, लगानी आती है सबको? एक कुछ ऐसा सा एरो बना हुआ होता Yes, है, ये वाला सिंबल थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, कुछ इसी टाइप का ही होता है। यस मैम, होता है? यस मैम। तो ये क्या होती है? एक अटैचमेंट होती है इस टाइप से, यहाँ पर आप जोड़ देते हो उस फाइल को ताकि रेफरेंस के लिए वो इस फाइल को यूज कर सके, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर डालोगे सिग्नेचर लाइन। क्या डालोगे? सिग्नेचर। सिग्नेचर लाइन में आप क्या लिखोगे? अटैचमेंट में यही लगाना। ये लगाना नहीं है, ये सिंबल बना हुआ होगा इस पे क्लिक करें। मेल में देखो ऊपर लगा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी फाइल आपने सेलेक्ट करनी है वो साथ में अटैच हो जाएगी। हाँ, नीचे दिखेगी। उसके बाद सिग्नेचर लाइन में आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखते हो ना आप नीचे, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ठीक है? या कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हैं। उसके बाद आप अपना नीचे नाम लिखते हो, मिस मुस्कान, डायरेक्टर हूं मैं कंपनी की, एबीसी कंपनी। समझ रहे हो? ये क्या है? ये सिग्नेचर लाइन है। ये क्या है? सिग्नेचर लाइन। कैसे लिखी आपने? थैंक्स एंड रिगार्ड्स मिस मुस्कान, डायरेक्टर एबीसी कंपनी। क्लियर? आ गई मेल ड्राफ्ट करनी? यस मैम। सीवी बनाया हुआ किसी ने अपना? बना के तो देखो। फुल फॉर्म क्या होती है? सीवी की फुल फॉर्म क्या है? क्यूरिकुलम विटाए। मैं लिख के दे देती हूँ आपको। मैम आज के लिए इतना ही होता है। कर गए? यस मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। जितना बच्चे डाइजेस्ट कर पाए उनको उतना ही खिलाना चाहिए, है कि नहीं? ज्यादा खिलाएंगे तो क्या होगा? तो फिर जो अंदर गया अगर वो भारी आ जाएगा तो फिर क्या फायदा होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही हो जाएगा, लेकिन रिवाइज तो कर सकते हैं ना? यस मैम। सीवी एक बार बनाना अपना कभी। सीवी में क्या लिखते हैं? जो सीवी होता है ना वो विदाउट एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप लोग अभी किसी फॉर्म में कोई काम नहीं करके आए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए क्या यूज होता है? सीवी। जो रिज्यूम वर्ड यूज होता है वो एक्सपीरियंस के लिए होता है, कि आपके पास 1 साल 2 साल जितने साल का एक्सपीरियंस है, उस वो जो बंदा आगे किसी को एप्लीकेशन लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिज्यूम। लेकिन आपके लिए क्या यूज होगा? सीवी। सीवी में आप क्या लिखते हो? अपना ऑब्जेक्टिव लिख देना कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है? अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख देना। जैसे अपनी लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 12th 10th अभी तक यही है। पहले जो अभी रिसेंट किए वो, और बाद में जो पहले थी। हाँ, लेटेस्ट से स्टार्ट करना। अभी पहले 12th की, फिर 10th, हम लोगों के टाइम पे 8th भी हमारा बोर्ड था, ठीक है? तो वो सब आप यहाँ पर अपने एग्जाम, यहाँ पर 12th बोर्ड का नाम लिखना है, सीबीएसई बोर्ड, फिर आपकी परसेंटेज, फिर आपकी परसेंटेज, ये सब आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे दी। अच्छा, कई लोगों को कुछ अवार्ड्स मिले हुए होते हैं ना, तो आपकी जो भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या आपका कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर नीचे दे सकते हो। आपके पास जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। फिर आप अपनी कुछ कैपेबिलिटीज, हम क्या क्या कर सकते हैं। लोगों के सीवी देखोगे ना, आई एम गुड लिसनर, चाहे सामने वाले को सुनता ना हो चाहे सामने वाले को सुनता ना हो बंदा, लेकिन आई एम गुड लिसनर, है ना? हैबिट में लिखा होता है क्या? प्लेइंग आउटडोर गेम्स। घर से बाहर कदम नहीं रखता, सारा दिन फोन में घुसा रहता है ना? इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो अपना उतना लिखो जितना आपके पास हो, ठीक है? तो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है वो सब यहाँ पर लिखनी चाहिए।
फिर नीचे आप एक डिक्लेरेशन देते हो, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई, अपना नाम लिखकर कि जो भी मैंने ऊपर डिटेल दी है वो ट्रू एंड फेयर है ना। मेरे हिसाब से जो रिकॉर्ड मैंने आपको ये दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, और आप नीचे अपना साइन कर देते हो, डेट लिख देते हो, ऐसा ही है। ये बनता है सीवी, इसको आप लगाओगे आर्टिकलशिप में। ये तो चलो आपको मैंने रिज्यूम लगाने का या सीवी लगाने का एक एग्जांपल दे दिया। मेल आपकी किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, किसी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए भी हो सकती है, किसी कंप्लेंट के लिए भी हो सकती है, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, अटैचमेंट एंड सिग्नेचर लाइन। एक बार मैं इसको रख करके पूछ लूं। हाँ जी, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, अटैचमेंट, सिग्नेचर लाइन। याद हो गया? यस मैम। तो इसी फॉर्मेट में आपको मेल ड्राफ्ट करनी है। एक आधी मेल अभी पूरा होने दो ये चैप्टर, कोई बात नहीं, वैसे तो मैं टेस्ट में करवा देंगे, है ना। प्रैक्टिकली भी करके देखना कभी किसी को, मैम टेस्ट में प्रैक्टिकली दे देना, आपके पास सेंड कर देना, ठीक है। फोन में टेस्ट दोगे है ना, उसी में फिर मैं चेक करूंगी, है ना। अभी भी तो फोन में सेंड कर देता हूं, आंसर नहीं सोच अभी मैं वैसे राइटिंग फॉर्मेट में लिखवाऊंगी, क्योंकि टेस्ट जो आपका रिटन फॉर्म में है ना, तो रिटन फॉर्म में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे आप फोन में करते हो, है ना। चलो, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, 3 तरीके की मेल थी आपकी। यस मैम। फॉर्मल में क्या था, टॉप लेवल का बंदा अगर अपने से लोअर लेवल के बंदे को कोई मेल लिखता है तो एक सेट ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेगा। अच्छा, सेम लेवल के पर्सन अगर एक दूसरे को मेल करते हैं तो वो सेमी फॉर्मल, लेकिन आपस में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, इनमें जब मेल होती है तो वो इनफॉर्मल मेल होती है, ठीक है। ये 3 तरीके की है मेल की ड्राफ्टिंग। मैंने अभी आपको सिर्फ क्या बताया, हेडिंग्स बताई हैं। क्या क्या बताइए, हेडिंग, फ्रॉम में क्या होता है, टू में क्या होता है, सीसी में क्या होता है। उसके बाद हम कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्या पढ़ेंगे कि आपका पैराग्राफ किस टाइप से होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेशन कैसे यूज करोगे, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। टाइम बताओगे? लोअर लेवल का अपने जो ऊपर वाले को करेगा तो फॉर्मल, और ऊपर वाले दूसरे वाले को फॉर्मल। हाँ जी, दो दस हो गए। आज की क्लास के लिए इतना ही।